हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में। ये कहानी कल्चरल इतिहास से जुड़ी और राजनीतिक इश्यूज की है, जो कि दोनों देशों के रिश्ते को काफी मुश्किल बनाती है। इंडिया और श्रीलंका के रिश्ते बहुत पुराने हैं। दोनों देश काफी सिमिलैरिटीज भी शेयर करते हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है दोनों देशों में। रामायण जैसी एपिक में भी श्रीलंका का जिक्र है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कि दोनों देशों को टेस्ट करते हैं। श्रीलंका में एक मेजर पॉपुलेशन डिवीजन है, सिन्हलीज मेजॉरिटी और तमिल माइनॉरिटी। श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली, जिसके बाद सिन्हलीज मेजॉरिटी की सरकार बनी। सिन्हलीज पॉपुलेशन ने कुछ ऐसे कानून बनाए जो कि वहां के तमिल्स को डिस्क्रिमिनेटेड फील करवाते थे। लैंग्वेज पॉलिसी भी थी, जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और तमिल स्टूडेंट्स जो थे वहां पे उनको भी कम अपॉर्चुनिटीज मिली, जिसकी वजह से वहां पे टेंशन्स बढ़ने लगे। इन टेंशन्स के बीच 1970s में LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम का फॉर्मेशन हुआ। LTTE का मेन गोल था कि वो एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहता था। LTTE ने अपने गोल को अचीव करने के लिए खतरनाक तरीके अपनाए, जैसे कि गुरिल्ला वॉरफेयर, असैसिनेशंस और बॉम्बिंग्स। 1983 में मेजर एंटी तमिल राइट हुआ, जिसे ब्लैक जुलाई कहा गया। इस राइट के बाद सिविल वॉर ऑफिशियली शुरू हो गया। LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच इंटेंस फाइटिंग अब शुरू हो गई थी। LTTE ने पूरी तमिल पॉपुलेशन को अपनी साइड करने की कोशिश की और अपना जानलेवा अटैक जारी रखा। इंडिया से स्पेशली तमिलनाडु के लोगों ने श्रीलंकन तमिल्स को सपोर्ट किया। 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें इंडिया ने LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच मीडिएशन ऑफर किया। इसके तहत इंडिया ने IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजा शांति बनाने के लिए। IPKF ने स्टार्टिंग में LTTE को डिसआर्म करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों के बीच क्लैशेस होने लगे। IPKF मिशन काफी कंट्रोवर्शियल और कॉस्टली साबित हुआ। 1990 में IPKF को वापस बुला लिया गया। 1991 में LTTE ने राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया, जो कि एक मेजर ब्लो था इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के लिए। यह असैसिनेशन LTTE के जानलेवा तरीकों का एक बड़ा उदाहरण था। फिर 2009 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने LTTE को फाइनली हरा दिया। अब सिविल वॉर खत्म होने के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने रिकॉन्सिलिएशन और रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस करना शुरू किया, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी मदद की इकोनॉमिक एड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू। आज के वक्त में इंडिया और श्रीलंका के रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन तमिल पॉपुलेशन के इश्यूज अब भी हैं। इंडिया श्रीलंका से बातचीत के जरिए तमिल पॉपुलेशन के राइट्स को इंश्योर करने की बात करता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक अहम हिस्सा है। श्रीलंका की स्थिति, जो कि हिंद महासागर में है, वो सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। दोनों देश सार्क और बिम्स्टेक जैसे रीजनल ग्रुप के मेंबर हैं और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया और श्रीलंका के बीच की कहानी रिलेशंस की, और ये कहानी पीस और कोऑपरेशन की भी। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो ऐसे ही मजबूत रहेंगे फ्यूचर में भी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। So guys, please like, share and subscribe for more videos like this.